पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोरोना को लेकर बिहार सरकार पर फिर एक बार निशाना साधा है। बिहार सरकार पर लोगों को डराने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, साथ ही केंद्र सरकार पर ही कोरोना को लेकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में वहां चुनाव कराए जा रहे हैं, वहां कोरोना का डर नहीं है, लेकिन जानबूझकर अन्य प्रदेशों में लोगों को डराया जा रहा है। पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुए चूक मामले पर भी निशाना साधा और कहा सिर्फ राजनीति हो रही है। गायब है और संक्रमण आएगा। आप हमको बताइए ना भैया, 2 दिन आप वीकेंड डे लॉकडाउन लगा दिए, शनिवार रविवार को। जो लोग कमाता वही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग हमको समझ में नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि सरकार गंभीर कहाँ है। सरकार तो गंभीर है इस 5 विधानसभा के चुनाव में, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। उसके लेकर के एक तरफ पूरा देश में है, अब पंजाब को बदनाम करने में लग गए थे। हाँ, सारी चीज़ें बीजेपी के लोग आपके नज़दीक खड़े थे, वो पहुंचा आपके नज़दीक। एक भी किसान नहीं थे। उसी दिन चन्नी का भी चीखा, उस दिन प्रोग्राम था, वो उसी रास्ते से क्रॉस किए, वो रुक के किसान से मिले, बोला कि आपको जो प्रॉब्लम है आइए हम सॉल्व करेंगे। आपका ना प्रोग्राम था, सारी चीज़ें को आप डाइवर्ट कर दिए। कोरोना या मेरा इसमें 2 बात है। यदि सही माने में कोरोना में लोग मर रहे हैं तो उसका पोस्टमार्टम का हम डिमांड करते हैं किसी भी कीमत पर। और सीसीटीवी कैमरा बाहर तक उसके पेशेंट को देखना चाहिए कि कोरोना है, क्या इलाज हो रहा है, और मर रहा है तो सीसीटीवी कैमरा में दिखना चाहिए। डॉक्टर होते नहीं हैं इनके यहाँ, ना एनएमसीएच में डॉक्टर है, सारा बीमारी को रोक दिया है। तो अब सिर्फ कोरोना है, कोरोना में जो मरेगा कोरोना में मर जाएगा। इसके पहले जो बीमारी थी वो गायब हो गई, अब फिर कोरोना के बाद बीमारी आ जाएगी, अब फिर कोरोना के बीच गायब हो जाएगी। आईजीएमएस से लेके सभी जगह आप अन पेशेंट को लेना बंद कर दिए, ऑपरेशन करना बंद कर दिया। डॉक्टर है ही नहीं कहीं, डॉक्टर को कोई देखता तक नहीं है, डॉक्टर जाता तक नहीं है, कहीं मुलाकात तक नहीं होती है। भैया आप पहले कोरोना में जो मरेंगे या जो मर रहे हैं उसका आप पहले ये गारंटी दीजिए कि उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उसको आप कोरोना नहीं कह सकते हैं किसी भी कीमत पर। उसकी जांच मैं चाहता हूं। एक दूसरी चीज़ सीसीटीवी कैमरा मैं चाहता हूं, बाहर से लेके भीतर तक जिसके पेशेंट हैं वो भी देखें और बाहर भी देखें। तीसरी चीज़ डॉक्टर को सुनिश्चित करिए आप। चौथी चीज़, या 5 स्टेट में राजनीति छोड़ करके यदि सही माने में कोरोना है तो आप डोज की और इसकी बात करते हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि आप 15 से 18 के लिए बाप 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 कर रहे हैं, जो पहले तो बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप। हर चीज़ों जितनी सरकार की नीति है बिल्कुल गलत है। मैं बार बार जो कहता हूँ कि जांच, अब खांसी, दम, सर्दी या छींक आएगा उसके लिए भी हम जांच करने चले जाएं। अगले बार आपने 28 से नीचे का मानक रखा था तो पॉजिटिव, इस बार आपने 38 और 34 के बीच में कर दिया, तो सबको पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सर। दूसरी तरफ हमको एक बात भी समझाइए ना कि मास्क से और सैनिटाइज़र से कोरोना कैसे गायब होता है। अच्छा, 11 से 5 हम सुतले रहते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। 11 से 5 क्या ट्रैफिक कोरोना के लिए नहीं है? वो फुल फ्री दे दिए, आप ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। दिन में आप सारे कार्यक्रम को करते हैं। एक तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम से भरा हुआ है, पंजाब है, उत्तराखंड है। हम अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, परसों गए थे। और जब हम एनएमसीएच गए थे तो एनएमसीएच में डॉक्टर नहीं था। अभी हम आईजीएमएस में जा रहे हैं, 4 ऑपरेशन करने वाले लोग वहाँ पर खड़े हैं 5 दिनों से। आप ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको भी मार दीजिएगा। तो सारी बीमारियों को मार के आप कोरोना के नाम पर आप खेलते रहिए और बाजारवाद करते रहिए, मार्केटिंग करते रहिए, ड्रग्स को और मेडिकल सिस्टम को बेचते रहिए। तो इसका तो हम विरोध करते हैं भाई। सर, प्रधानमंत्री लॉकडाउन का तो हम विरोध करेंगे। किसी मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी तबाह करने की इजाज़त किसी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए। सर, ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।
एक ही खाना खाते खाते हो गए हैं बोर? तो टाइम है टेस्ट बदलने का। करीम्स वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट नाउ इन पूर्णिया, रजनी चौक नियर विशाल मेगा मार्ट। करीम्स रेस्टोरेंट।